गुड मॉर्निंग दोस्तों हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम लोग अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी हमको वैल्यू नहीं मिलती, फिर भी वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। क्या आपके साथ भी ये होता है? तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल की। लेकिन दुनिया ने उनको उनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं दी थी। उनकी मौत के 16 साल के बाद सबको पता चला था कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। जब उनकी मौत हुई थी तो लोगों ने कहा था कि एक ऐसे इंसान की मौत हो गई है जो बहुत दयालु इंसान था और जिसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल मटर के पौधों पर बर्बाद कर दिए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। तो आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने ये बताया है कि लड़का या फिर लड़की की पैदाइश के लिए कौन जिम्मेदार है, मर्द या फिर औरत। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जब किसी फैमिली में लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती है तो उसकी पैदाइश के लिए औरत को जिम्मेदार माना जाता है। आपको इस वीडियो में सच्चाई का पता चल जाएगा। इस वीडियो की लिंक आई बटन में मौजूद है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है सिराजुद्दीन ताजुद्दीन और आप देख रहे हो सिराजुद्दीन हिंदी। हमारे इस चैनल का मकसद है आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए हेल्प करना। तो चलिए मेंडल की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों उनका जन्म सन 1822 ईस्वी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वो छोटे थे और अपने खेतों में जाते थे उस टाइम में उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते रहते थे। वो सोचते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मटर के कुछ पौधों के बीज गोल होते हैं जबकि कुछ पौधों के बीज झुर्रियादार होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे पौधों के बीज गोल बीज पैदा हो? वो सोचते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब लाल फूल वाले पौधों के बीजों को उगाया जाता है तो जो नए पौधे पैदा होते हैं उसमें से कुछ पौधों के फूल गुलाबी रंग के होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब वो अपने फादर से जानना चाहते थे, लेकिन उनके फादर के पास इन सब सवालों के कोई जवाब नहीं थे। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी इंसान की लाइफ की क्वालिटी को जानना है तो उसको उसके सवालों से जानो, उसके जवाबों से नहीं, क्योंकि सवाल ही वो चीज़ है जो इंसान की लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। जब वो 21 साल के हुए तो उन्होंने एक चर्च को ज्वाइन कर लिया और वो वहाँ काम करने लगी। बाद में उसी चर्च में वो पादरी भी बन गए। उस चर्च के अंदर एक गार्डन था और गार्डन में बहुत सारे पौधे उगाए जाते थे। जो सवाल उनके दिमाग में बचपन में आते थे उन सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और ख़ास तौर पे इसलिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर के पौधे की लाइफ कम होती है और वो कम समय में बहुत सारी नस्लों को ऑब्जर्व कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और साथ में उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। बाद में उन्होंने टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ वो रिटन एग्ज़ाम में तो पास हो गए, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू में फेल हो गए। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से तैयारी की और 3 साल के बाद फिर से अप्लाई किया। फिर से रिटन एग्ज़ाम में पास हो गए, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए। दोस्तों इससे एक बात पता चलती है कि मेंडल जैसा महान आदमी जो एक चीज़ में बहुत अच्छा है वो एक चीज़ में फेल हो रहा है। ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है कि हम भी किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हैं और किसी चीज़ में हमको सुधार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों वो कई साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और जब उनका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया, जब उनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई तो उन्होंने सोचे कि अब दुनिया को इसके बारे में बताना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक पेपर पे अपने रिसर्च के बारे में लिखा और शहर की साइंस कम्युनिटी के अंदर जाकर साइंटिस्ट लोगों के सामने अपने रिसर्च के बारे में बताने की कोशिश की। उस टाइम में वहाँ देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनका काम किसी के समझ में नहीं आया। फिर भी लोगों ने उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ तालियां बजा दी। उसके बाद वो घर पे वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से एक दूसरी साइंस कम्युनिटी में जाकर अपने काम के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी के समझ में नहीं आया। उनका भाषण एक छोटे से मैगजीन में छपा
जिसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब कोई भी इंसान उनके काम के बारे में समझ नहीं पा रहा था तो अपने दोस्तों से हमेशा बोलते रहते थे कि देखना एक दिन मेरा टाइम ज़रूर आएगा। लेकिन दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में उनका टाइम नहीं आया। बाद में उनको उस चर्च का प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और उन्होंने रिसर्च पर से ध्यान निकाल दिया। आखिर 1884 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। तब तक किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चला। दोस्तों, उनकी मौत के 16 साल बाद और उनकी रिसर्च के 35 साल के बाद जब 3 अलग अलग साइंटिस्ट लोग जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब उनको मेंडल के काम के बारे में पता चला। और तब उनको पता चला कि जो चीज़ वो जानना चाहते हैं वो सब कुछ तो मेंडल ने 35 साल पहले ही जान लिया था। और फिर उन्होंने दुनिया को उसके बारे में बताया। तब दुनिया को पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। फिर दुनिया ने उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का ऑनर दिया। दोस्तों, लास्ट में आपको एक बात बोलना है कि आप भी कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। एक दिन ज़रूर आपका टाइम भी आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।